नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रियंका की पहल। आज मैं जिस मुद्दे के बारे में बात करने जा रही हूं, उस मुद्दे को लेकर मेरे मन में गुस्सा, आक्रोश, क्षोभ है। और हो भी क्यों ना, ये गुस्सा, आक्रोश, क्षोभ हर उस सच्चे भारतीय के अंदर होना चाहिए जो सच्चा देशभक्त है। बात क्या है, समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, हम आगे इस वीडियो पे आगे बढ़ के देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और अपना कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो में आगे कि किस मुद्दे के बारे में बात करने जा रही हूँ। मुद्दा है कर्नाटक के उस दरिंदे के बारे में जिसने ये जघन्य अपराध किया है, जिसके घर के लोग, जिसके परिवार के लोग बड़े बड़े पद में रहे हों, जो पूर्व प्रधानमंत्री का पोता रहा हो एचडी देवगौड़ा का, और पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के एचडी कुमारस्वामी का भतीजा रहा हो, और साथ ही साथ वो खुद सांसद विधायक रहा हो। मैं उस दरिंदे की बात कर रही हूं। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, अभी हाल फिलहाल में ही अप्रैल में उस दरिंदे के लिए वोट की भीख, उसकी वोटों की गुहार लगाने जनता के सामने वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो गए थे। ऐसे दरिंदे के लिए जीत की गुहार लगाने गए थे जनता के सामने, जिसके बारे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरी खबर पता थी, लेकिन फिर भी वो कर्नाटक की जनता के पास गए कि इस दरिंदे को जिताया जाए भारी बहुमतों से वोट दे करके। इस दरिंदे का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। जी हां, प्रज्वल रेवन्ना। ये वो दरिंदा है जिसने हैवानियत इतनी दिखाई अपने जीवन में उन महिलाओं के साथ, जिसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 1500 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि लगभग 3000 महिलाओं के साथ दरिंदगी की है इस प्रज्वल रेवन्ना ने, इस दरिंदे ने। और इसकी पकड़ इतनी है बड़े बड़े पद में कि पूछो मत। भाई, जनता भी इसके बारे में कैसे बोल सकती है, जिसके घर के ही लोग पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री का भी पूरा साथ हो, जिसका हाथ हो सर पे प्रज्वल रेवन्ना दरिंदे के ऊपर, तो उसके बारे में देश की जनता कैसे बोल सकती है। जिसकी सरकार है उसी के लोग इस तरीके की हैवानियत इस देश की महिलाओं के साथ करते नजर आएंगे तो क्या होगा इस देश का, आप लोग खुद सोचिए। जो प्रधानमंत्री महिलाओं के मंगलसूत्र पे बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री इस दरिंदे के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। मौन है इस देश के प्रधानमंत्री, कब बोलेंगे। खैर, हमें जनता को ज्यादा उम्मीद भी इस देश के प्रधानमंत्री से अब रखना भी नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये दरिंदे की कहानी तो अब पता चली है, इससे पहले कई दरिंदों की कहानी पता चल गई, लेकिन वो दरिंदे आज वर्तमान में अभी भाजपा में नरेंद्र मोदी जी के टीम में जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत के राज्यों के अंदर अपने सांसद विधायक बने हुए हैं, वहां का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बलात्कारी, वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले व्यक्ति इनके पार्टी में शामिल हैं। इनका स्वागत ऐसे किया जाता है जैसे ये बहुत बड़ा कार्य करके आए हों। बात चाहे फिर वो यहां पे ब्रजभूषण सिंह की हो, चिन्मयानंद की हो, जो कि वो तो देश छोड़ के भाग गया, या फिर कुलदीप सेंगर की हो, या फिर अन्य कई नेता हैं जिनके नाम भी यहां लेना मैं क्या सही समझूं। इनकी पार्टी में ऐसे ऐसे दरिंदे लोग भरे हुए हैं। अब आते हैं प्रज्वल रेवन्ना जी के कांड के ऊपर कि इन्होंने कितने भयंकर कांड किए हैं और क्या क्या कुकृत्य किए हैं, जिसकी सीडी वायरल हो चुकी है। और इनके ही परिवार में काम करने वाला वो ड्राइवर जो 15 साल से काम कर रहा है, उस ड्राइवर ने इनके कुकृत्यों को उजागर किया है।
इनके कुकृत्यों का कार्यक्रम जो इन्होंने बना के रखा था, सीडी बना के रखी थी, एक पेन ड्राइव पूरे तैयार कर रखी थी कि वो कुकृत्यों की 3-4 फिल्म दर्शाई जा सकती है, इतनी ज्यादा इन लोगों ने दरिंदगी की थी कि उस सीडी के रूप में तैयार करके इन्होंने रखा हुआ था अपने पास। और ये केवल 18 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल की महिलाएं नहीं, अभी तो 63 साल की महिलाओं के साथ भी इस प्रज्वल रेवन्ना ने दरिंदगी की है। जो इनके घर में नौकर हैं, महिला हैं, उनके साथ भी इन्होंने ये घटना कुकृत्य किया हुआ है। और केवल घर के नौकर के ही साथ ये सीमित नहीं रहे, बल्कि कई पत्रकार महिलाएं, कई कार्यकर्ता, इनकी पार्टियों में जो महिलाएं कार्यकर्ता हैं, ये उनके साथ भी कुकृत्य करते हुए नजर आए हैं। और पूरी सीडी, इनकी पूरी फिल्म तैयार है। ये इतने बड़े हैवान व्यक्ति हैं जिन्होंने कुकृत्य तो किया ही किया, उसका प्रमाण भी पूरा तैयार रखा हुआ है अपने इंटरटेनमेंट के लिए, जिससे कि ये महिलाओं को डरा सके, धमका सके और दोबारा बार बार कुकृत्य करते रहें। आप लोग समझ सकते हैं 3000 महिलाएं, 3000 महिलाओं का डाटा कम नहीं होता है, सोचिए। और एसआईटी की टीम बैठा करके जांच शुरू करने की मांग की गई है कि भाई हाँ चलो जांच की जाए, लेकिन वो कुकृत्य, जघन्य अपराध करने वाला दरिंदा प्रज्वल रेवन्ना इस देश को छोड़ के भाग चुका है। और कहां भागा है? जर्मनी भागा हुआ है। भाई जर्मनी जाएंगे कभी प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, तो वो वहां पे उनका स्वागत करेगा। जैसे अन्य लोग भागे हैं तो पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं। नीरव मोदी भागे, कई लोग भगोड़े भाग चुके हैं इस देश का धन लेकर के, इस देश को बर्बाद करके, इस देश को लूट करके बैठे हुए हैं बाहर देशों में, अपना जिंदगी जी रहे हैं इस देश के लोगों को कर्ज में डुबा करके। सब इन्हीं की सरकार में भगोड़े भागे हैं इस देश को छोड़ करके, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे सर पे हाथ किसका है। तो मेरा यहां कहने का यह मतलब है कि जर्मनी जब वो व्यक्ति भाग गया तो भगाने में किसका हाथ है? उड्डयन मंत्रालय किसके अंतर्गत है? मैं पूछती हूं, प्रश्न कर रही हूं मैं देश के प्रधानमंत्री से कि उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय किसकी सरकार के अंतर्गत है, जिसकी खबर आपको नहीं पता चली। और आपको कहीं ना कहीं कुकृत्य करने वाले, ये जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले प्रज्वल रेवन्ना दरिंदे के बारे में आपको सब कुछ पता था। और ऐसे दरिंदे के लिए आप वोट की गुहार लगाने गए थे नरेंद्र मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। आप मौन रहते हैं मणिपुर की घटना को लेकर के, मौन रहते हैं हाथरस की घटना को लेकर के। ऐसे कई मुद्दे, कई समस्याएं महिलाओं के साथ रही आपके ही सरकार में, लेकिन आप कभी किसी महिलाओं के बलात्कार, उत्पीड़न के बारे में बात करना तो छोड़िए, एक शब्द भी उसके लिए आपने सम्मान में नहीं बोला है। आप अपने भाषण खुद सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आप किस तरीके का भाषण देते हैं और कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी सुनिएगा अपना भाषण। ये प्रज्वल रेवन्ना कैसे देश छोड़ के भागा? क्या इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं थी, आपके सरकार की नहीं थी? इसके कुकृत्य के बारे में आपको नहीं पता था? पता था, क्योंकि ये छोटा जघन्य अपराध या बलात्कार नहीं है, किसी 1, 2, 10 के साथ, 50 के साथ नहीं है, 3-3 हजार महिलाओं की सीडी तैयार है। घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटियों तक को नहीं छोड़ा इसने, अपने प्राइवेट पार्ट का मसाज करवाता था। ये दरिंदा, इतना गंदा आदमी है ये। इसको आप कर्नाटक का नेतृत्व करने के लिए, इसके लिए वोट गुहार लगाने गए थे जनता के सामने। इस गरीब जनता, इस देश की जनता को आप इतना मूर्ख समझ चुके हैं, इतना मूर्ख मान चुके हैं। अब जनता आप लोगों के ऐसे दरिंदे हैवानों के चक्कर में, भाषणों में नहीं आएगी, क्योंकि उनके हाथ में ये ताकत है, ये फोन की ताकत है। क्योंकि ये वो चीज है ना जिसके हाथ में, अगर वो ईमानदार है जो इस मैसेज टाइप करता है उंगलियों से अपने, अगर वो ईमानदार है तो उसकी ताकत अब जनता जान चुकी है। और ऐसे व्यक्तियों को कुर्सियों से उठा फेंकने की ताकत इस फोन से जनता तय करेगी, अपने वोट के माध्यम से तय करेगी। और मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूं, आप अपनी इस शरीर की और अपनी शक्ति की पहचान करिए।
भरोसा सब पे करके मत चलिए। अगर आपके साथ छेड़खानी होती है तो ईमानदारी अपने सीने में, अपने शरीर में इतना रखिए कि आप अपने साथ होने वाले जघन्य अपराधों के बारे में समाज की चिंता बिना किए हुए आप समाज के सामने रख सकें, इस कानून के सामने रख सके। भारत के जहां भी, जिस भी क्षेत्र की, जिस भी राज्य की, इस देश की बेटी के साथ ऐसे जघन्य अपराध होते हैं और हाय दिन होते रहते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इस ऐसी घटनाओं पे मौन रहते हैं। और बात करते हैं देश की महिलाओं के मंगलसूत्र के बारे में। मंगलसूत्र के बारे में इतने, मतलब आप अंदर जाकर के बात करते हैं, कब बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री जी? खैर, मैं आपसे उम्मीद भी क्या कर सकती हूं, जिन्होंने खुद अपने जीवन में एक महिला को छोड़ा हो, वो अन्य महिलाओं के बारे में क्या ही बात करेंगे। और मुझे आपसे प्रधानमंत्री जी कोई उम्मीद भी नहीं। आपके 10 साल के कार्यों के बारे में हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सिर्फ आप जुबानी जुमले फेंकते रहते हैं और जनता लपेटती है, जो मूर्ख जनता है। लेकिन अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी और आपके इन कार्यों का हिसाब आपसे मांगेगी। और प्रज्वल रेवन्ना जैसे कुकृत्य, जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को सजा इस देश की न्यायपालिका जरूर देगी। मुझे विश्वास है इस देश के कानून के ऊपर। और उन महिलाओं के लिए मैं बस हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ईश्वर कहीं ना कहीं इस जघन्य अपराध करने वाले दरिंदे के साथ भी ऐसा ही इसका साथ हाल होगा जो इन महिलाओं के साथ किया है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कई महिलाओं को इसने बलात्कार करके मार भी चुका होगा, जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की होगी। क्योंकि जो बड़े पद में होते हैं ना, उनके लिए ये घटनाएं करना, अंजाम देना ऐसी घटनाओं को कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। रातों रात ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये 101% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूं, कई महिलाओं को मौत के घाट भी ये पुरुष उतार चुका होगा। छी, पुरुष भी नहीं कह सकते ऐसे पुरुष को हैवान कह सकते हैं, इंसान भी नहीं कह सकते। और देश के प्रधानमंत्री बोलिए, नहीं बोलेंगे तो आपके कार्यशैली पे प्रश्नवाचक चिन्ह मैं लगाती हूं। इस देश की बेटी लगा रही है, आपसे सवाल कर रही है, कब बोलेंगे आप? ऐसे कुकृत्य दरिंदों के लिए आप वोट की गुहार लगा रहे हैं कर्नाटक में जाके, कर्नाटक की जनता के सामने। और मैं उन महिलाओं से भी कहती हूं जो इस फोन का इस्तेमाल करती हैं, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में हैं, वो इसकी ताकत को समझें और अपने ही जेंडर यानी अपने ही साथी सहपाठी महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के बारे में बोलना सीखिए। इसकी ताकत को समझिए। जैसे मैं इस देश की बेटी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरीके से प्रयोग कर रही हूं। मुझे बोलना चाहिए, मैं बोल रही हूं। और जितना जमीनी स्तर में भी कार्य करना होगा मैं करूंगी, मैं तैयार हूं और मैं करती भी हूं। उन महिलाओं के लिए आवाज भी उठाती हूं और उठा भी रही हूं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। आप महिलाओं को जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगी, इस देश की सरकार कुछ नहीं बोलेगी, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगी, बस गलत विषय पे टीका टिप्पणी करते हुए नजर आएगी। मंगलसूत्र के विषय में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मंगलसूत्र के विषय में आप बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर की घटना के बारे में नहीं बोलते, हाथरस की घटना के बारे में नहीं बोलते और प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदे के बारे में आप नहीं बोलते। देश की चंद कुछ महिलाएं जो राजनीति में, उन्होंने आवाज उठाई। आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई,
कांग्रेस के अन्य पार्टी, विपक्षी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आवाज उठाई। कर्नाटक में भी जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो आते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए, इस प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जूते मारते हुए नजर आए, और जूते खाने का इन लोगों ने काम भी किया। और जनता अब आपको जवाब देगी, वोटों के माध्यम से देगी, अपने इसके माध्यम से देगी, इस डिवाइस, इस यंत्र के माध्यम से देगी, क्योंकि इसकी ताकत बहुत है, सोशल मीडिया की ताकत बहुत है। कितनों को मौन कराएंगे नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री जी, किसको मौन कराएंगे, और कब तक आप मौन रहेंगे? आपके ऊपर मौन धारण अच्छा नहीं लगता। निर्भया कांड के ऊपर, जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आप जिन्हें कहते हो मनमोहन सिंह जी, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हो, उनको आप कहते हो कि मौन रहे हैं, मौन रहे हैं। कम से कम उन्होंने ऐसे जघन्य अपराध के प्रति अपनी चिंता तो व्यक्त की। उन्होंने ये तो कहा कि मेरी भी 3-3 बेटियां हैं, मुझे भी डर लगता है, ऐसे देश के अंदर कुकृत्य अपराध हो रहे हैं। आज इस अपराध को देखते हुए श्री मनमोहन सिंह जी को भी याद किया गया। कहीं ना कहीं उनके भी वो पुराने वीडियोस को लोग लगा करके अपनी बातों को रख रहे हैं। कम से कम कुछ तो बोलिए देश के प्रधानमंत्री, कब तक आप वो मौन रहेंगे? आप सिर्फ वोटों की गुहार, जहां आपको बोलना चाहिए वहां आप नहीं बोलते हैं। सिर्फ वोटों के आप इतने बड़े भूखे हो गए हैं, वोट के लिए आप इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतना चिंतित हो जाते हैं कि आप खुद अपनी मर्यादा भूल जाते हैं कि आप एक प्रधानमंत्री के पद में हैं और आप किस भाषा में, अपनी भाषा में किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप महिलाओं को डरवाते हैं उनके मंगलसूत्र का हवाला देके, और जो उनके साथ सच में इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, कुकृत्य हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, यौन उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं महिलाएं, कब बोलेंगे आप? और मैं उन महिलाओं से भी कहती हूं, आप भी आवाज उठाना सीखिए। मैं बार बार अपनी इस वीडियो में कहती आ रही हूं कि आप आवाज उठाना सीखिए। जब तक आप नारी शक्ति, देवी मत बनिए। और देश के पुरुषों से भी कहती हूं, देवी बनाने की जरूरत नहीं है, और आपको भी देवता बनने की भी जरूरत नहीं है। आप इंसान एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की इज्जत करिए, और इस देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखिए। ये सबसे ज्यादा बड़ा काम होगा इस देश के लिए। इस देश को विकसित होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना जैसे हैवान, वो जरूर इस देश की शांति में भंग जरूर डालेंगे, इस देश की शांति को जरूर बेकार करने की कोशिश करेंगे, अपने ऐसे कुकृत्य करने वाले कांड को लेकर के। सोचिए, ये व्यक्ति कितना दिमागी स्तर से गंदा व्यक्ति होगा, कितना गंदा होगा, जिसने 2000 महिलाओं से भी ऊपर की महिलाएं, 3000 तक का डाटा सामने आ रहा है, 3000 तक की महिलाओं के साथ इतना कुकृत्य अपराध। और इतनी इनके अंदर, इतना ज्यादा गट्स है इनके अंदर, इतनी हिम्मत है कि उन कुकृत्यों की सीडी सामने आने के बाद भी ये इतनी बेईमानी तरीके से झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना, उन्हीं की पार्टी के लोग बोलते नजर आ रहे हैं कि ये पहले कहां थी सीडी, अब क्यों आई? ये पुरानी चीजें हैं, इस पे पर्दा डाल दिया जाए, इस पे ध्यान न दिया जाए। जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है इलेक्शन के वक्त। क्यों? जब जिसकी हिम्मत हुई तब लोगों ने आवाज उठाई, उन महिला ने आवाज उठाई, आपके ही ड्राइवर ने आवाज उठाई, और आपके ही घर की नौकरानी ने आवाज उठाई। और क्यों ना उठाए? कोई भी औरत अपनी बेटी के साथ तो जघन्य अपराध होता नहीं देख सकती है। आपने उस 63 साल की महिला को भी नहीं छोड़ा। सॉरी, आपको तो आप कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको किस शब्द से मैं संबोधित करूं? प्रज्वल रेवन्ना, दरिंदे। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में बैठे हुए हैं, ऐसे दरिंदे हमारे देश में बैठे हैं। ये क्या देश का या किसी राज्य का नेतृत्व करेंगे? मैं कर्नाटक के लोगों से भी ये हाथ जोड़ के गुहार लगाती हूं कि ऐसे दरिंदे को वोट ना दिया जाए, जो कि अपनी सत्ता में आने के बाद, सरकार में आने के बाद अपनी मनमानी करे। सोचिए, ये व्यक्ति जब 3000 महिलाओं को नहीं छोड़ सकता, जब ये सत्ता पे आ जाएगा पूर्ण रूप से, तो ये किस तरीके का जघन्य अपराध करेगा और डंके की चोट पे करेगा, ये आप लोगों को भी नहीं पता होगा। कि सर्वोच्च न्यायालय से भी यही गुहार है कि आपके अंडर में आने वाले ऐसे सामाजिक मुद्दे आप
अच्छे से इन चीज़ों को देखें, समझें और न्याय दिलाने की कोशिश करें। खास तौर से जो महिलाओं के साथ जबरदस्ती, यौन उत्पीड़न, जघन्य अपराध जैसी घटनाओं को अंजाम जो दिया जाता है, इन महिलाओं को न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। अपने देश के उन पुरुषों से, उन भाइयों से भी कहती हूँ कि आपके भी घर में माँ बहनें हैं, बेटी हैं, और आप भी किसी ना किसी औरत के योनि से आपका जन्म हुआ है, तो कम से कम उस औरत की इज्जत को बना के रखिए। 5-10 मिनट की दरिंदगी में क्यों इतने लिप्त हो जा रहे हो कि एक इंसानियत को आप तार तार कर दे रहे हो? शर्म करिए। और ये मेरा पैगाम, ये मेरा जो आप लोगों के लिए एक बात मैंने ये बोली है, पुरुषों के लिए खास तौर से, ये मैं केवल 1-2 महिलाओं के लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए बोल रही हूँ। हर उन एक व्यक्ति से बोल रही हूँ कि आप इंसानियत को तो ना तार तार करिए, कम से कम इंसानियत को तो इस देश के अंदर बरकरार रखिए, क्योंकि आपका देश महिलाओं को देवी मानता है, पुरुषों को देवता मानता है। मुझे तो हंसी इस चीज में आती है कि, और गुस्सा भी आता है कि आप एक इंसान को देवी देवता का रूप दे देते हो और उसके साथ ऐसे जघन्य अपराध करते हो। क्या खुशी मिलती है आपको एक जिंदगी को बर्बाद करते हुए, उसे दर्द देते हुए? शर्म आनी चाहिए। ऐसे शासन कर रहे लोगों को, प्रशासन में बैठे लोगों को, या समाज में ऐसे कुकृत्य कर रहे उन पुरुषों के लिए मैं ये कह रही हूं, इंसानियत को तार तार मत करिए। प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदे मत बनिए आप लोग। और कर्नाटक की जनता से चलते चलते इस वीडियो के अंत में मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रही हूं, विनती कर रही हूं, आप लोग ऐसे दरिंदे किसी भी पार्टी में हो, अभी तो प्रज्वल रेवन्ना की बात हो रही है, अगर आप इस व्यक्ति को जिताएंगे अपने वोटों के माध्यम से, तो आप अपने साथ, कर्नाटक की जनता अपने साथ आप अन्याय करेंगे। देश की सरकार, देश की न्यायपालिका जो करेगी करेगी, लेकिन आप अपने साथ अन्याय करेंगे। तो इस व्यक्ति को कुर्सी से उठा फेंकिए। खैर, अभी तो ये जर्मनी भगोड़ा भाग चुका है। एक बलात्कारी, एक कुकृत्य करने वाला दरिंदा इस देश को छोड़ के भाग चुका है। तो मिलती हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।